बड़ी हार्डली 7-8 ईयर्स पुराना वाकया है, या उससे भी कम, 6 साल पुराना, मशहूर वाकया है मियामी का, कराची की फैमिली का। वो सीधा 1 सेकंड में कार लेफ्ट में मुड़ी एंड सीधा बीच में जैसी गए, पानी उनके डोर्स तक आ गया। ही स्टॉप द कार, ब्रेक करा, गाड़ी रुक गई, कार रुक गई। वाटर बीच का पानी इनके डोर्स तक, हाफ डोर्स तक आ गया। जो कंस्ट्रक्शन लेबर था वहां पे, वो भागते हुए आए। आने के बाद जो ड्राइवर सीट पे बैठे हुए थे, इन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि बेल्ट को खोलो, एंड लेबर से कहा कि इनको अलग करो, और बेटे का बेल्ट भी खोला गया। बेटा और वाइफ दोनों को वो लेबर ने बाहर निकाल दिया, पानी से बाहर निकाल। अब इनको गाड़ी लेके पीछे आना था, नथिंग एल्स। वो लोग उतरे, अब इन्होंने जैसी गेट डाला, गाड़ी सीधा नीचे चली गई, 20-30 मीटर्स नीचे चली गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आप इसमें 2 चीजें, पहली चीज कि वहां स्पॉट पर पहुंचे, हो सकता तीनों मरते, लेकिन गाड़ी रुकी वहां। 2 को अल्लाह को बचाना था, प्लीज गौर से सुनो, 2 को अल्लाह को बचाना था, वाइफ को, बेटे को, उसको निकाल दिया। मौत किसकी थी? इस बंदे की थी। अब मैं आपसे यह सवाल करता हूं, मैंने वहां बोला था यह बात कि यह मोमिन तो लकी है कि ये इमाम बारगाह गया, इमाम बारगाह से रिटर्न में इसकी डेथ हुई। लास्ट जो ग़िज़ा खाई, जो फूड लिया डिनर, वो नियाज़े हुसैन था। पेट में जो लास्ट डाइट गई उसकी नियाज़े हुसैन थी, मौला हुसैन की नियाज थी। और ये तो लकी है कि इमाम बारगाह से आया थर्सडे नाइट, बहुत बड़ी मौत होती थर्सडे नाइट, और सीधा नीचे चला गया। इसकी मौत थी। आप ये मुझे बोल कि जब ये घर से निकले थे, क्या इन्होंने सोचा था कि आखिरी दफा निकल रहा हूं, लास्ट टाइम निकल रहा? कभी सोचा भी नहीं था। जब इमाम बारगाह से मजलिस करके बाहर निकल रहा था, क्या उसने ये सोचा था कि मैं ये लास्ट टाइम है, अब कभी इमाम बारगाह में नहीं आऊंगा, मॉस्को नहीं आऊंगा? कभी नहीं सोचा। ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मौत होने वाली है, मैं जा रहा हूं, गोइंग टू डाई नाउ, आई एम गोइंग टू डाई नाउ। ये हम सबके साथ होने वाला है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होने वाला है। मौत को इमाम अली बोलते हैं कि सीने से लगा के चलो, डोंट गेट स्केर्ड। मौला बोलते हैं मौत से डरो मत, मौत खुद तुम्हारी हिफाजत करती है। ये मत बोलो कि यार ये मजलिस में डराते बोलते, ये तो शुक्र अदा करो, से थैंक यू टू अल्लाह कि एटलीस्ट समबडी सेइंग, ये शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह कि कोई बोल रहा तुमको, समबडी सेइंग। ये बोलो कि मौत के बारे में कोई सोच सकता? यू कैन इमेजिन के कब आने वाली है? हम सोच भी नहीं सकते। वी कैन नॉट थिंक कि मौत कब आएगी, कभी भी आ सकती है। अब आप सोचो कि ये बंदा कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में इसने नहीं सोचा होगा कि मैं घर से निकल रहा हूं, ये लास्ट डे मेरा, मगरिब की नमाज पढ़ा, मेरी लास्ट नमाज है। यंग आदमी है, 40-45 साल का, 40-45 ईयर्स का। सोचो 40-45 ईयर्स का, कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इमाम बारगाह से आऊंगा तो मैं बीच में चला जाऊंगा, मेरी कार नीचे चली। ये है लाइफ। इस लाइफ के लिए हमारा प्रिपरेशन क्या है? ये लाइफ एंड होगी, तुम्हारी फर्स्ट नाइट शुरू होगी जब तुम ग्रेव में जाओगे। तो मौत से कभी घबराना नहीं। ऑलवेज यू हैव टू थिंक कि पता नहीं, जब भी रात में सो, वेन एवर यू गो टू योर बेड, वेन एवर यू गो टू योर बेड, तो आप खुद बोलो, जब बिस्तर पे जाते हो तो कभी सोचते हो कि मैं आराम से सो जाऊंगा, सुबह नहीं उठ, अगर सुबह नहीं उठा तो क्या होगा? कोई गारंटी है लाइफ की? हो सकता है रात में कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तुम खत्म हो जाओ। हम कभी सोचते? हमारी प्लानिंग 100 ईयर्स की है लंदन में। रात में व्हेन आई गो टू बेड, आई प्लान माई सेल्फ, आई मेक माई स्केड्यूल कि टुमारो आई गॉट दिस मीटिंग, दिस मीटिंग, दिस मीटिंग, $1 मिलियन की मीटिंग्स है। मैं बहुत खुश हूं, आई एम सो हैप्पी कि टुमारो आई एम गोइंग टू साइन दिस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट। सुबह में तुम्हारी वाइफ तुमको उठाई, तुम उठ रहे नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी है। सबके साथ है, विद एवरीबडी, विद एवरीबडी। मौत कोई एज के लिए नहीं होती कि यू कैन नॉट से कि आई एम टू यंग, आई एम टू यंग, मुझे क्या मौत आएगी? नहीं, कभी भी
जा सकते। इसीलिए मासूम कहते हैं कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अल्लाह ने मौत का कोई टाइम जो रखा वो हमारे हाथ में भी है, वो आगे आएगी बात। तो आप ये बोलोगे मुझे कोई पता है कि मैं कब होगा, कब मेरी मौत आएगी? नोबडी नोस। क्या मैं आपसे सवाल करता पूरे इमाम बारगाह हैदरी के जो मुझे सुन रहा, टेल मी ना, हमने कोई प्रिपरेशन किया? डिड यू प्लान योरसेल्फ कि अगर कल मौत आ जाए और मेरी सेमेट्री में मैं जाऊंगा, मेरी फर्स्ट नाइट शुरू होगी, मैं पूछ रहा सारे सुनने वालों से कि तुमने कोई प्लान किया है? डिड यू प्लान एनीथिंग? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता, प्लीज गौर से सुनो। अगर आप लंदन से, यूके से आपको कहीं ट्रैवल करना है, किसी सिटी में, किसी कंट्री में, प्लीज गौर से सुनना, मैं एग्जांपल ले। आज फर्स्ट मजलिस है, कल तक आपको खाली तैयार करूंगा कि वहां पहुंचने के लिए तैयारी क्या है, प्रिपरेशन क्या है। मैं आपसे एग्जांपल से बात कर रहा कि आपको 8 डेज के लिए कहीं वेकेशन पे जाना है या कोई ऑफिस की मीटिंग है, आपको 8 दिन के लिए किसी ऐसी कंट्री में जाना है कि जहां पर जिस कंट्री पे आप कभी गए नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे, यू आर गोइंग फर्स्ट टाइम। सो व्हाट यू डू इन लंदन व्हेन यू प्लान योर वेकेशन? आज के जमाने में कोई कैसा जाएगा? सबसे पहले नेट पे जाएगा, उस कंट्री के बारे में मालूम करेगा कि वहां का टेम्परेचर क्या है। अगर लंदन में विंटर है तो हो सकता है वहां समर हो, या लंदन में समर है तो हो सकता है वहां विंटर हो। क्लोथ्स के बारे में चेक करेगा कि कौन से कपड़े लेके जाना। सेकंड चीज क्या चेक करेंगे आप? करेंसी कौन सी चलती है। हो सकता है मैं यहां से पाउंड लेके जाऊं, या इंडिया पाकिस्तान से कोई जा रहा है तो रुपया लेके जाऊं और वहां रुपया ना चले। मैं करेंसी चेक करूंगा, टेम्परेचर चेक करूंगा। थर्ड चीज, किस होटल में रहूंगा, 8 दिन किसके पास रहूंगा, वो चेक करूंगा। फिर खाना पीना क्या मिलेगा वहां पे, मेरे हिसाब का खाना मिलेगा, जब मैं डाइट लेता हूं वैसा मिलेगा, या उनका फूड बिल्कुल, इसलिए कि हर कंट्री का फूड अलग है। इंटरनेशनल क्विजीन अलग चीज है, हर कंट्री का फूड अलग। तो मैं ये चेक करूंगा कि मैं वहां जब पहुंचूं तो मेरे इस सारी चीजों को चेक करके देन यू प्लान योरसेल्फ। प्लीज गौर से सुनो, देन यू प्लान योरसेल्फ कि मुझे जाना है। अब मैं आपसे पूछता कि 8 दिन के लिए मैं जा रहा हूं, जस्ट आई एम गोइंग फॉर 8 डेज, और 8 डेज के लिए ऐसा नहीं कि मैं वहां पहुंचू और मेरे पास वहां पे गर्मी हो जाए, समर है और मेरे पास सारे विंटर क्लोथ्स तो चलेगा, या वहां पे विंटर है मैं समर क्लोथ्स लेके जा रहा हूं। हर चीज प्लान करके यू गो देयर 8 डेज के लिए, 8 दिन के लिए, एंड यू नो कि मुझे 8 दिन में वापस आना है, मेरे पास टिकट है, रिटर्न टिकट। लेकिन 8 दिन के लिए तुम इतना प्लान कर रहे हैं, जहां एटर्नल लाइफ है उसकी प्लानिंग कितनी है? डिड यू प्लान एनीथिंग? कितना इंसान गफलत में, इग्नोरेंस में, हम सुनना ही नहीं चाहते मजलिस। वी डोंट वांट टू नो अबाउट दैट लाइफ। क्यों नहीं जानना चाहते? बिकॉज वी आर स्केर्ड। हम समझ गए यही दुनिया बेस्ट है, यहां पे रहना इख्तियार में नहीं है, मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे पावर में नहीं है यहां रहना। उसकी ताकत है, वो जब चाहे आपको बुला लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पूछेगा नहीं। मलकुल मौत पूछ के नहीं आता। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। मलकुल मौत जब आता है तो पूछ के नहीं आता। ही इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि शैल आई कम। कभी पूछता है मलकुल, वो सिर्फ एक दरवाजे पे रुका, किसी दरवाजे पे नहीं रुकता। आप समझिए वो किसका दरवाजा? मौला हसन मौला हुसैन की मजलूम मां का दरवाजा, ज़ौजाए अमीर मोमिनीन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाजा, रसूल का बीबी खदीजा की बेटी का दरवाजा, 11 इमामों की मां का दरवाजा, शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम की मजलूम मां का दरवाजा। उस डोर पे रुका था, कहीं नहीं रुकता। मलकुल मौत को कभी कभी वो किसी के भी घर में जाता, कहीं भी जाता, वो कभी रुकता नहीं, वो पहुंच जाता। तो आप ये बोले जब मलकुल मौत ही डोंट टेक परमिशन फ्रॉम यू, देन वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ ना। मैं आपसे पूछ रहा कि 8 डेज की ट्रैवलिंग के लिए डोंट यू प्लान योर सेल्फ, डोंट यू चेक योर सेल्फ? तुम पूरी प्लानिंग करके लेके जाते,
मैं आपसे पूछ रहा कि हमने क्या प्लानिंग किया? आप एक सूटकेस लेके जाते, यू कीप दिस थिंग्स, कि वहां पे ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, क्लोथ्स, दूसरी जितने आपकी जरूरत की चीजें सब रखते हैं। आपका सूटकेस कितना तैयार है वहां के लिए? वॉट यू हैव प्लान फॉर योर इटर्नल लाइफ? मैं जनरल मैसेज दे रहा, मैं पूछ रहा आज खाली, आज और कल तो सिर्फ इसी पे चलेगा, उसके बाद फिर मौत का जिक्र करूंगा कि रूह निकलती कैसे, रूह निकलते वक्त पेन क्या है, रूह किसकी रूह कैसे निकलती, कैसे मलकुल मौत रूह लेता, उसके बाद वो गुस्ल, वो कफन, उसके बाद एक कॉफिन, कॉफिन के साथ तुम, मैं ये सारे टॉपिक्स दे रहा कमिंग मजालिस के, उसके बाद तुम ये कॉफिन में लेटे, तुम्हारा बेटा योर ओन सन तुम्हें कॉफिन में लिटाएगा, उसके बाद वो लेके जाएगा, फ्यूनरल होम जाएंगे या इमाम बारगाह में गुस्ल होगा, उसके बाद एक ऐसा ड्रेस पहनाएंगे कि वो ब्रांडेड ड्रेस नहीं, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, लंदन में मैंने ब्रांडेड ड्रेस पहने, ब्रांडेड ड्रेस पहनना हराम नहीं, लेकिन अगर उसका हक दिया हुआ है, खुम्स दिया हुआ है, पाक पैसा है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। यू कैन वेयर 1000 पाउंड शर्ट, मैं मिसाल दे रहा, एग्जांपल दे रहा आपको, पूरी लाइफ में ब्रांडेड ड्रेस में था, लेकिन अब लास्ट जर्नी, जो असल जर्नी मेरी इटर्नल लाइफ शुरू हो रही, वो ब्रांडेड ड्रेस नहीं है, वेरी मामूली कॉटन का ड्रेस, वेरी ऑर्डिनरी, वो ड्रेस मेरा बेटा पहनाएगा, और पहना के मुझे ड्रेस में डाल के एक ऐसी जगह पे लेके जाएगा कि जहां मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, इमेजिन भी नहीं। और मैं सबको बोल रहा, एक गर्ल को बोल रहा, एक लेडी को बोल रहा, एक बॉय को बोल रहा, मोमिन को बोल रहा, जेंटलमैन को बोल रहा, चार को बोल रहा, औरत मर्द लड़की लड़का सबको एक ऐसी जगह लेके जाएगा, एक ऐसे रूम में लेके जाएगा कि वो जमीन के ऊपर नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? लंदन में पूरे जो मेरे घर है वो जमीन के ऊपर है, ब्यूटीफुल मेरे बंगलाज, ब्यूटीफुल मेरे फ्लैट्स, ब्यूटीफुल मेरे अपार्टमेंट्स, लवली अपार्टमेंट, पूरा सजा हुआ मेरा अपार्टमेंट है, मेरा ब्यूटीफुल घर है। रिमोट से तो मैं गेट खोलता हूं, रिमोट से मैं अपने डोर्स को खोलता हूं, आई गो इनसाइड, मेरी सिक्योरिटी है, पूरे घर ऊपर है, जमीन के ऊपर। मैं जो बात कर रहा हूं वो अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूं, ये 10 डेज में मैं अंडरग्राउंड की बात करने वाला हूं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन अंडरग्राउंड। नीचे कोई लाइट नहीं है, फिर बोल रहा, नीचे कोई करंट नहीं, कोई लाइट नहीं, नीचे एयर कंडीशन नहीं, नीचे का वेदर वार्म वेदर है, वार्म, कभी यूके वाले सोच नहीं सकते। अगर आपके पास 35 टेम्परेचर हो जाए तो सारे लोग बीचेस पे चले जाते, एवरीबडी रिमूव देयर क्लोथ्स, इट्स वेरी वार्म, इट्स वेरी वार्म, इट्स वेरी हॉट। नीचे what to say, so difficult to say. You know what, नीचे का टेम्परेचर कुछ अंदाजा है? अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी। नीचे 100 का भी टेम्परेचर हो सकता। फायरिंग बॉल, आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा कि जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा बन जाएगी तुम्हारी ग्रेव, द पार्ट ऑफ हेल बन जाएगी। यू डिसाइड व्हाट यू वांट, यू डिसाइड व्हाट यू वांट। मैं फर्स्ट डे बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनी बम्बार्डमेंट, लेकिन जो मेरा मौला बोल रहा वो बोल रहा, डोंट गेट स्केर्ड, प्रिपेयर योरसेल्फ। ये मजलिसें प्रिपरेशन की है। आई डोंट मीन, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि सब ऐसे नो, मैं एक रिमाइंड कर रहा, एवरीबडी नोज व्हाट आई एम सीइंग, मैं एक रिमाइंड कर रहा, जैसे कुरान में अल्लाह रिमाइंडर्स भेजता है, मैं सब रिमाइंड कर रहा। मैं तो एक मैसेंजर हूं, आप मैसेज को कन्वे कर रहा। जब वहां पे टेम्परेचर मोर देन 100 हो, more than 100, you cannot imagine, we cannot imagine, हम सोच भी नहीं सकते नीचे का टेम्परेचर क्या है, so hard, and all it varies, it depends upon your amal,
नीचे का टेम्परेचर तुम्हारे आमाल के ऊपर है। जैसे अच्छे आमाल होंगे तुम्हारी 6 फीट की ग्रेव इतनी बड़ी हो जाएगी, नीचे एयर कंडीशंस भी लग जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे, ट्रीज आ जाएंगे, पैलेसेस आएंगे, इंशाल्लाह ये वाकयात भी आएंगे। 2 या 3 वाकयात पढ़ूंगा हमारे उलमा के कि नीचे क्या है। अदरवाइज सो हार्ड, नीचे इतनी छोटी सी 6 फीट की ग्रेव, हर आदमी को उसी के अंदर जाना है। किंग ऑफ द कंट्री, वो मरेगा उसके लिए नीचे कोई पैलेस नहीं बनाते, कोई पैलेस नहीं बनाता। उसी तरह से किंग ऑफ द कंट्री को भी लिटाते, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री भी वहीं जाता, एक लेबर डेली वेजेस का एक लेबर भी वहीं जाता। ये कमाल है परवरदिगार के अदल का, कमाल है। अल्लाह सो अदल, सो जस्टिस है उसके पास। मेरा मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम बोल रहे कि एंटायर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया तुम्हारे सामने, तुम्हारे बड़े बड़े पैलेसेस है। लंदन में एग्जाम्पल दे रहा, लंदन में बड़े बड़े बंगले, तुम्हारे बड़े बड़े घर है, पूरे इतने बड़े बड़े घर है। इमाम ने कहा कि अगर तुम्हारा जाती घर कोई नहीं है, डोंट यू ओन एनी हाउस, तुम समझ रहे ये तुम्हारा है, लेकिन जैसी तुम्हारी मौत आए तुम्हारी वाइफ निकाल देगी तुम्हारे घर से। योर लविंग वाइफ, शी विल से टेक हिम आउट, टेक हिम आउट, वो निकाल देगी घर से। और जाना कहां है? एक ऐसी जगह पे जाना है कि इमाम कहते हैं कि पूरी जमीन के ऊपर जो प्रॉपर्टी तुम ओन करते हो, जो लैंड तुम ओन करते हो, एकर्स ऑफ लैंड यू हैव गॉट इन यूके, बट रियल ओनर जो तुम लैंड के हो वो 6 फीट के हो। अल्लाह ने सबको 6 फीट दिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये पैसे वाला होगा तो इसके लिए 100 फीट दो, नो। अल्लाह ने कहा एक मिलियनर है वो भी 6 फीट में जाएगा, 6 फीट में जाएगा। एक लेबर है, मिस्कीन है, फकीर है, बेगर है, वो भी 6 फीट में जाएगा। हर आदमी को नीचे जाना है। अब जाना कितना? 6 फीट नीचे अंडरग्राउंड। मैं मेरा एक वाकया सुना था, आई थिंक 8-9 ईयर्स पहले या 10 ईयर्स पहले। मैं रमजान में अल-ख्वी सेंटर न्यूयॉर्क में था। रमजान 7-8 ईयर्स, आई डोंट नो एग्जैक्टली। 9/11 के बाद का वाकया है। आफ्टर 9/11 ये वाकया हुआ मेरे साथ। आई थिंक सेम ईयर था या नेक्स्ट ईयर था। मैं लंदन में, सॉरी न्यूयॉर्क में अल-ख्वी सेंटर पढ़ा था, जो क्वींस में वेरी फेमस सेंटर, अल-ख्वी सेंटर। तो वहां पे 15 डेज वहां था मैं, फर्स्ट 15 डेज ऑफ रमजान। सेकेंड 15 डेज मुझे इंडिया आना था। तो मैं गया, रमजान पढ़ रहा था। 7-8 रमजान को शायद एक मोमिन ने मुझसे कहा कि मौलाना कैन यू कम फॉर इफ्तार। आई सेड ओके, फ्री का खाना मिलेगा, कौन नहीं जाएगा। आई सेड ओके आई विल कम। तो मैं उस मोमिन के साथ इफ्तार पे गया। अब इसका बिल्डिंग कहां थी? जहां 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, वो जो 2 ट्विन टावर्स गिरे थे वहां पे, वहीं पे बड़ी बिल्डिंग थी। और उस पर 60th फ्लोर या 50th फ्लोर पे इसका घर था, फ्लैट था, टॉप फ्लोर पे। वो हम गए लिफ्ट पे, 1 सेकंड में 1 मिनट में ऊपर चले गए, 50th फ्लोर। ही ओपन द डोर एंड he said, Maulana, see my drawing room, see my dining, see my bedroom, see my room. Such a beautiful flat, beautiful 3-4 rooms का apartment है, lovely, top floor पे. And he was showing everything, dining, drawing, सब. I asked him, मैं उससे पूछा कि यार तू why you came so top, इतना ऊपर क्यों आया तू? यही फ्लैट अगर तुम नीचे लेते फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। He said, मौलाना नीचे का फ्लैट $200, $300, $400,000 में, $500,000. I paid $1.5 million या $2 million just to get this flat. I said, very good. $2 million you paid just to get this flat? I said, but why? Why? उसका जुमला सुनना, उसके वर्ड सुनना। बस बिल्कुल मैं आखिरी से जो आ गया, 40 मिनट्स की मजलिस हो गई। जो मुझे टाइम दिया गया उसी पे मैं ख़त्म करूँगा। 45 मिनट्स फजाइल, 5-10 मिनट्स मसाइब, 55 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना, 50 to 55 एनीहाउ। तो ही सेड कि मौलाना सी माई फ्लैट। आई सेड बट व्हाई यू आर हियर? तुमने नीचे 300,000, 400, $500,000 में लेना था। ही सेड मौलाना, उसका जुमला सुना। ही सेड मौलाना ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है।
ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है। मैं सबसे टॉप पे हूं, पूरा न्यूयॉर्क नीचे, कंप्लीट एंटायर सिटी ऑफ न्यूयॉर्क आई कैन सी फ्रॉम हियर, फ्रॉम माई टॉप, फ्रॉम माई रूम। सी व्हाट अ ब्यूटिफुल व्यू, होल न्यूयॉर्क इज डाउन एंड आई एम अप। आई सेड वेरी गुड यार, पैसे वालों का मिजाज है, मैं मिलियनर नहीं, आई एम नॉट ए मिलियनर। देन आफ्टर 15 Ramzan I came to Bombay to recite majalis. I think on 23rd Ramzan या 25th Ramzan या 26th Ramzan में बॉम्बे का एक मोमिन, ये खोजे भाई, he said कि मौलाना कैन यू कम फॉर इफ्तार? I said okay, why not? तो मैं इफ्तार पे गया, फ्री का इफ्तार मिल रहा, कौन नहीं जाएगा, एंड वेरी डिलीशियस फूड। आई वेंट। इसकी जो बिल्डिंग थी वो 25 स्टोरी थी शायद, 23 या 25। 23rd फ्लोर पे ही टुक मी स्ट्रेट, 23rd फ्लोर, इंडिया में 23rd बड़ा फ्लोर है। और देन सेम वर्ड्स ही सेड, सी माई ड्राइंग रूम, सी माई डाइनिंग रूम, सी माई बेडरूम। आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन जो मैं न्यूयॉर्क में पूछा था। मैंने कहा यार तुम यही फ्लैट नीचे लेते? उसने कहा मौलाना नीचे का फ्लैट 8 लाख 9 लाख इंडियन रुपीज में, 1 मिलियन में मिल जाएगा। I paid 100,000 rupees extra for each floor. So now I'm on 23rd floor. So 23rd floor के लिए I paid extra 23 lakhs to get this. But I said why? Same flat if you get down. So what is the difference? Second floor, third floor. Same words he said. Same words. न्यूयॉर्क का डॉलर वाला मोमेंट और ये रुपये वाला मोमेंट, प्लीज गौर से सुनो। सेम वर्ड्स, इसलिए कि पैसे का मिजाज होता। जब किसी के पास डॉलर में कोई मिलियनर है उसका लहजा अलग होगा, पाउंड्स में है मिलियनर उसका लहजा अलग, यूरो का मिलियनर उसका लहजा अलग, इंडियन रुपीज में कोई मिलियनर उसका लहजा अलग। इसलिए आई हैव गॉट सो मच एक्सपीरियंस, आई मेट सो मेनी पीपल। इतना पैसे का गुरूर है ना, पैसे का गुरूर है, तकब्बुर है। I'll tell you कि नीचे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में ये गुरूर और तकब्बुर का, ईगो का क्या हासिल होगा वो। आज तो मैं इंट्रोडक्शन है, मेरा टाइम भी हो गया, मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं, कल से फिर जब डिटेल में जाऊंगा तो बोलूंगा। तो सेम वर्ड्स ही सेड जो न्यूयॉर्क का मोमिन बोला, इसने भी वही बात। और ही सेड अरे मौलाना ऊपर रहने का प्लेजर ही कुछ और है, ऊपर रहने का प्लेजर ही मजा ही कुछ और है। मैं सबसे ऊपर हूं, पूरा बॉम्बे सिटी नीचे, कंप्लीट मुंबई सिटी नीचे डाउन है, मैं ऊपर हूं। सी उसके बाद मेरी मजलिस थी इमाम बारगाह, आई हैव गिवन दिस एग्जांपल देयर। आई सेड आई वेंट टू न्यूयॉर्क, आई एम कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, आई वेंट टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में गए तो पैसे वाले ने मुझे कहा कि मैं सबसे ऊपर हूं, पूरा न्यूयॉर्क सिटी डाउन है। बॉम्बे आया तो उसने भी सेम वर्ड्स इस्तेमाल किए, मैं सबसे ऊपर हूं, पूरा बॉम्बे सिटी नीचे। मैंने कहा नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 feet डाउन, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 feet डाउन। सेम चीज मैं आपको बोल रहा कि लंदन में बड़े बड़े बिल्डिंग्स में 100 स्टोरी, 50 स्टोरी, 40 स्टोरी, 30 स्टोरी, 20 स्टोरी बिल्डिंग में रहना कोई हराम नहीं। आई एम वेरी क्लियर इन माई मैसेज, डोंट मिसअंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट। कोई हराम नहीं, आप रह सकते, आप 100 फ्लोर्स पे रह सकते इफ यू पे एवरीथिंग। खुम्स दे रहे, ज़कात दे रहे, अगर ज़कात है, रिश्तेदार के हक अदा कर रहे, गरीब की मदद कर रहे, तो यू कैन स्टे इन 100 फ्लोर, नो प्रॉब्लम। यू कैन ड्राइव रोल्स रॉयस। इस्लाम बोलता तुम पूरे फैसिलिटीज के साथ रहो। इस्लाम ये नहीं बोलता कि तुम गरीब गुर्बत में रहो। नहजुल बलागा का मौला का खुतबा है, नहजुल बलागा में मौला अली का सरमन है, मैं आज नहीं बोलना चाहता, मेरा वक्त हो गया। तो मैं आपसे यही बोल रहा कि मैं बात कर रहा आज ये पूरे अशरे में बात करूंगा ग्रेव की, 6 feet डाउन क्या होने वाला है, रात कैसे शुरू होगी, वहां की लाइफ कैसे होगी, ये सारी टॉपिक्स है जो आज मैंने बोली। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आई एम सो सॉरी, 50 मिनट्स के करीब मजलिस होगी, 45 मिनट्स के ऊपर मजलिस होगी। मैं क्या करूं, मैं चाहता था कि मजलिस खत्म करूं, कल से इंशाल्लाह दुआएं जरूर दूंगा। कल से फ्रॉम टुमारो ईच एंड एवरी डे आई एम गोइंग टू गिव यू दुआज। तुम्हारी मैरिड लाइफ में, रिस्क के लिए,
बिजनेस में ग्रो करने के लिए, ये सारी चीजें नीचे काम, जब नीचे से रिलेटेड दुआएं वो दुआएं होगा। आज एक ही बात बोलता कि अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस को पैदा करो। आज मैं बोल रहा, कल इसके बाद बोलूंगा फॉरगिवनेस नीचे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव में कितना काम आने वाली चीज है। अपनी लाइफ में ये इंप्लीमेंट करो फॉरगिवनेस को। अगर आपकी जिंदगी में फॉरगिवनेस आ गई, इट मीन्स तुम सबसे ज्यादा कामयाब इंसान हो गए। तुम्हारी नीचे फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव बड़ी पीसफुल गुजरेगी। आपने गौर किया, इंसान की एक फिक्र है कि ऊपर रहे। आपको कभी आपने देखा जो बहुत पैसे वाले जिनके पूरे बिल्डिंग्स, आपने कभी देखा कि किसी ने अपने विल में लिखा है कि मुझे रूफ गार्डन में ले जाके दफन करना, मेरी ग्रेव रूफ गार्डन में बनाना? कभी आपने सुना यह बात? कोई रूफ गार्डन में